हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी की 48 सीटों पर कौन कितने वोटों से चुनाव जीता, देखिए पूरी लिस्ट। जिनमें सबसे पहले नाम आता है लाडवा विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी के नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस के मेवा सिंह को 16,054 वोटों से हराकर जीत हासिल की। इसके बाद नाम आता है अंबाला कैंट विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी के अनिल विज ने चित्रा सरवरा को 7,277 वोटों से हराकर जीत हासिल की। इसके बाद नाम आता है रादौर विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी के श्याम सिंह राणा ने कांग्रेस के डॉक्टर बिशन लाल सैनी को 13,132 वोटों से हराकर जीत हासिल की। इसके बाद नाम आता है करनाल विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी के जगमोहन आनंद ने कांग्रेस की सुमिता को 33,752 वोटों से हराकर जीत हासिल की। इसके बाद नाम आता है इंद्री विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी के राजकुमार कश्यप ने कांग्रेस के राकेश कंबोज को 7,378 वोटों से हराकर जीत हासिल की। इसके बाद नाम आता है नीलोखेड़ी विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी के भगवान दास ने कांग्रेस के धर्मपाल को 18,845 वोटों से हराकर जीत हासिल की। इसके बाद नाम आता है इसराना विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी के कृष्ण कुमार पंवार ने कांग्रेस के बलवीर वाल्मीकि को 13,895 वोटों से हराकर जीत हासिल की। इसके बाद नाम आता है पानीपत शहर विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी के प्रमोद कुमार विज ने कांग्रेस के वीरेंद्र कुमार को 35,772 वोटों से हराकर जीत हासिल की। इसके बाद नाम आता है पानीपत ग्रामीण विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी के महिपाल ढांडा ने कांग्रेस के सचिन कुंडू को 50,212 वोटों से हराकर जीत हासिल की। इसके बाद नाम आता है राई विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी की कृष्णा गहलोत ने कांग्रेस के जय भगवान को 4,773 वोटों से हराकर जीत हासिल की। इसके बाद नाम आता है सोनीपत विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी के निखिल मदान ने कांग्रेस के सुरेंद्र कुमार को 29,727 वोटों से हराकर जीत हासिल की। इसके बाद नाम आता है हांसी विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी के विनोद भयाना ने कांग्रेस के राहुल मक्कर को 21,460 वोट से हराकर जीत हासिल की। इसके बाद नाम आता है नलवा विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी के रणदीप पन्यार ने कांग्रेस के अनिल मान को 2100 वोटों से हराकर जीत हासिल की। इसके बाद नाम आता है भिवानी विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी के घनश्याम सराफ ने कांग्रेस के प्रत्याशी को 32,714 वोटों से हराकर जीत हासिल की। इसके बाद नाम आता है अटेली विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी की आरती सिंह ने कांग्रेस की अनीता यादव को 2500 वोटों से हराकर जीत हासिल की। इसके बाद नाम आता है नारनौल विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी के ओम प्रकाश यादव ने कांग्रेस के राव नरेंद्र सिंह को 17,171 वोटों से हराकर जीत हासिल की। इसके बाद नाम आता है बाउल विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी के कृष्ण कुमार ने कांग्रेस के एमएल रंगा को 25,000 वोटों से हराकर जीत हासिल की। इसके बाद नाम आता है कोसली विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी के अनिल दैना ने कांग्रेस के जगदीश यादव को 17,760 वोटों से हराकर जीत हासिल की। इसके बाद नाम आता है पटौदी विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी की बिमला चौधरी ने कांग्रेस की परल चौधरी को 46,530 वोटों से हराकर जीत हासिल की। इसके बाद नाम आता है बादशाहपुर विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी के राव नरबीर सिंह ने कांग्रेस के वर्धन यादव को 60,705 वोटों से हराकर जीत हासिल की। इसके बाद नाम आता है सोना विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी के तेजपाल तंवर ने कांग्रेस के रोहतास खटाना को 11,877 वोटों से हराकर जीत हासिल की। इसके बाद नाम आता है बड़कल विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी के धनेश अदलका ने कांग्रेस के विजय प्रताप को 6,181 वोटों से हराकर जीत हासिल की। इसके बाद नाम आता है तिंगाम विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी के राजेश नागर ने निर्दलीय ललित नागर को 37,000 वोटों से हराकर जीत हासिल की। इसके बाद नाम आता है बल्लभगढ़ विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी के मूलचंद शर्मा ने कांग्रेस की शारदा राठौड़ को 17,730 वोटों से हराकर जीत हासिल की। इसके बाद नाम आता है फरीदाबाद विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी के विपुल गोयल ने कांग्रेस के लखन कुमार को 48,388 वोटों से हराकर जीत हासिल की। इसके बाद नाम आता है तोसाम विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी की श्रुति चौधरी ने कांग्रेस के अनुरोध चौधरी को 14,000 वोटों से हराकर जीत हासिल की। इसके बाद नाम आता है गोहाना विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी के अरविंद शर्मा ने कांग्रेस के जगबीर सिंह को 10,429 वोटों से हराकर जीत हासिल की। इसके बाद नाम आता है जींद विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी के कृष्णलाल मिड्ढा ने कांग्रेस के महावीर गुप्ता को 15,860 वोटों से हराकर जीत हासिल की। इसके बाद नाम आता है दादरी विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी के सुनील सांगवान ने कांग्रेस के मनीष सांगवान को 1957 वोटों से हराकर जीत हासिल की।
इसके बाद नाम आता है फरीदाबाद एनआईटी विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी के संतोष यादव ने कांग्रेस के नीरज शर्मा को 33,213 वोटों से हराकर जीत हासिल की। इसके बाद नाम आता है पलवल विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी के गौरव गौतम ने कांग्रेस के करण सिंह दलाल को 33,769 वोटों से हराकर जीत हासिल की। इसके बाद नाम आता है ओडल विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी के हरिंदर सिंह राम रतन ने कांग्रेस के उदय भान को 2595 वोटों से हराकर जीत हासिल की। इसके बाद नाम आता है गुड़गांव विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी के मुकेश शर्मा ने नवीन गोयल को लगभग 68,000 वोटों से हराकर जीत हासिल की। इसके बाद नाम आता है कालका विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी की शक्ति रानी शर्मा ने कांग्रेस के प्रदीप चौधरी को 10,883 वोटों से हराकर जीत हासिल की। इसके बाद नाम आता है यमुना नगर विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी के घनश्याम दास ने कांग्रेस के रमन त्यागी को लगभग 22,000 वोटों से हराकर जीत हासिल की। इसके बाद नाम आता है पुंडरी विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी के सतपाल जामा ने निर्दलीय संदीप भाना को 2,190 वोटों से हराकर जीत हासिल की। इसके बाद नाम आता है घरोंडा विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी के हरविंदर कल्याण ने कांग्रेस के वीरेंद्र सिंह को 4,531 वोटों से हराकर जीत हासिल की। इसके बाद नाम आता है असंध विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी के योगेंद्र राणा ने निर्दलीय प्रत्याशी को 2,306 वोटों से हराकर जीत हासिल की। इसके बाद नाम आता है समालका विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी के मनोज भड़ाना ने कांग्रेस के धर्मेंद्र चौकर को 19,315 वोटों से हराकर जीत हासिल की। इसके बाद नाम आता है खरगोदा विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी के पवन खरगोदा ने कांग्रेस के जयवीर सिंह को 5,735 वोटों से हराकर जीत हासिल की। इसके बाद नाम आता है सपीदो विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी के राम कुमार गौतम ने कांग्रेस के सुभाष गांगुली को 4,037 वोटों से हराकर जीत हासिल की। इसके बाद नाम आता है उसाना कला विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी के देवेंद्र अत्री ने कांग्रेस के बिजेंद्र सिंह को 32 वोटों से हराकर जीत हासिल की। इसके बाद नाम आता है नरवाना विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी के कृष्ण कुमार बेदी ने कांग्रेस के सतबीर दबलेन को 11,499 वोटों से हराकर जीत हासिल की। इसके बाद नाम आता है बरवाड़ा विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी के रणधीर गंगवा ने कांग्रेस के रामनिवास को 26,942 वोटों से हराकर जीत हासिल की। इसके बाद नाम आता है बाडड़ा विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी के उमेद पातुआस ने कांग्रेस के सोमीर सिंह को 7,585 वोटों से हराकर जीत हासिल की। इसके बाद नाम आता है भवानी खेड़ा विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी के कपूर वाल्मीकि ने कांग्रेस के प्रदीप नरवाल को 21,779 वोटों से हराकर जीत हासिल की। इसके बाद नाम आता है महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी के कुंवर सिंह ने कांग्रेस के रावदान सिंह को 2,748 वोटों से हराकर जीत हासिल की। इसके बाद नाम आता है रेवाड़ी विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी के लक्ष्मण सिंह यादव ने कांग्रेस के चिरंजीव राव को 28,769 वोटों से हराकर जीत हासिल की।